हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। छिंदवाड़ा के बिछुआ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, लव जिहाद पर प्रदेश में सख्त कानून। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा को दी 143 प्रोजेक्टों की सौगात, खजरी का रेलवे ओवरब्रिज लोकार्पित, 2 अधिकारी मंच से सस्पेंड। शहर में फिल्म फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू, जमीन पर उतरेंगे सितारे, इवेंट टीम से ग्लोबल टीवी की खास बातचीत। और उद्घाटन के बाद खजरी ओवरब्रिज पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, तो कांग्रेस ने पहले ही लगा दिए थे श्रेय लेते पोस्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं आपके साथ रुचि रघुवंशी। तो अब चलते हैं खबरों की ओर विस्तार से। जिले के आदिवासी विकासखंड बिछुआ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में चल रहे 143 प्रोजेक्टों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। करीब 1000 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिला भी मुख्यमंत्री ने रखी। इस दौरान उन्होंने योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन न करने वाले अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर कानूनी रूप से सख्त होगी। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे के तय कार्यक्रम से करीब 1 घंटा विलंब से हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर शीतला पटले और प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की। हेलीपैड पर ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, चौरई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, भाजपा नेता रमेश पोफली, पूर्व मंत्री नाना मोहोड़ सहित नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। बिछुआ में आयोजित जन सेवा अभियान सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मंच से ही कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की और जिले के विकास को और गति देने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौरसिया को सस्पेंड कर दिया। सीएम की नाराजगी का शिकार सीएमओ बिछुआ भी हुए, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंच से कलेक्टर से पूछा कि जुन्नारदियों में राशन की दिक्कत क्यों हो रही है। उन्होंने इसके पीछे लापरवाह अमले पर सख्त कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर को दिए। आदिवासी क्षेत्र बटका खापा में बिजली समस्या पर सीएम ने अधिकारियों की क्लास ले ली। मुख्यमंत्री ने बहुप्रतीक्षित खजरी रोड छिंदवाड़ा के रेलवे ओवरब्रिज का बिछुआ से लोकार्पण किया। उन्होंने बिछुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के लिए कुल 143 प्रोजेक्टों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम का स्वागत छिंदवाड़ा के आदिवासी परंपरा के अनुसार चीन का मुकुट पहनाकर किया गया। सीएम ने कन्या पूजन और आदिवासी भूमिकाओं का सम्मान भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए धन की कमी नहीं है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बिछुआ से ऐलान किया कि प्रदेश में लव जिहाद पर सख्त कानून बनेगा, साथ ही सरकार धर्मांतरण के मामलों पर भी कड़ी नजर रखेगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू है। हमने आदिवासियों को रेत पत्थर खदान और तेंदुपत्ता संग्रहण का अधिकार दिया। करने के लिए छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसके जो क्षेत्रीय कृषक हैं वो श्री शैलेंद्र रघुवंशी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए सम्मान करने आ रहे हैं। चला है कि अपने बट्टा खापा कहाँ के आसपास हर नई तरफ काफी दिक्कत की साथ साथ
अब ये होना नहीं चाहिए। किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता है, समय पे ट्रांसफार्मर बदले अगर चल जाए तो, और पर्याप्त जो सरकार ने तय की वो बिजली दे, और गड़बड़ अगर कोई है तो मुझे बता दें। देखिए ढंग से चीजों का सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखो मैं सब मना कर दूंगा और कोई गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा ही मैं, आपकी चिंता मत करना, यहाँ नहीं तो और कहीं। देखो उद्देश्य समझाइए, तो लोकतंत्र में सारी व्यवस्था किसके लिए? अब लोकतंत्र में सारी व्यवस्था है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये लोकतंत्र में सरकार इसी के लिए होती है, और इसलिए मेरी ड्यूटी है भाई, अच्छा काम करे मैं पीठ थपथपाऊं और गड़बड़ हो तो कार्रवाई करूं। अब पिछले दिनों में आया था छिंदवाड़ा, CMHO को शिकायत मिली, हटा तो बाद में कहा, फिर से अभी वही है। और इसलिए मैं सिर्फ छिंदवाड़ा CMHO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे जो काम नहीं करे और जिन करेंगे तो उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का, रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ आया तो मैंने पूछा बिछुआ का हाल क्या है, तो कहने लगा साहब CMO है नहीं। अब मुख्यमंत्री है और CMO यहाँ नहीं है तो नौकरी काहे को करें, उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूँ बिछुआ के CMO। ये जनता की सेवा करना, विकास का काम करना चाहिए। जो जनपद पंचायत बिछुआ की वो अच्छी है, ऐसे लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, उनको सम्मान भी करता हूँ। खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण के काम के 1000 करोड़। और वो मेडिकल कॉलेज वाले नहीं जोड़ रहे 800 करोड़ के, या फिर बैंक डायवर्जन योजना उसका सेकंड जो भाग है उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए। सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। मेरे बहनों भाइयों छिंदवाड़ा वालों, आज 1000 लोगों में मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूँ, ये भी नहीं जोड़ा, अभी भी शिलान्यास होगा। विकास छिंदवाड़ा जिले का भी हो, विकास मध्य प्रदेश का भी हो, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन CM जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नाम जोड़े गए, अब उनको अगले महीने से लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। पैसा शहरों में लागू नहीं होगा, पैसा केवल गांव में लागू होगा। और गांव में भी आदिवासी भाई बहनों के अलावा अगर कोई और समाज का आदमी रहता है तो वो भी पैसा की ग्राम सभा का सदस्य होगा। आइए एक बार हम सब तय करें कि मिलकर अपने बिछुआ को बढ़ाएंगे, अपने गांव को बढ़ाएंगे, अपने छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएंगे। इसका संकल्प लें, और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय का उद्घोष करें। तो उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छोटे जी को 10,000 रुपए की राशि, अलका चौहान जी को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 1,74,00,000 रुपए की राशि सोनू समूह प्रमाण पत्र के तौर पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में श्री ईशान मालवी को तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शहर में खजी रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने पिछले कई दिनों से कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा रहा। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिछुआ दौरे के दौरान वर्चुअली ओवरब्रिज का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन श्रेय लेने के मामले में कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को बिछुआ में सीएम के कार्यक्रम से पहले छिंदवाड़ा शहर में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के आसपास कांग्रेस ने भी विशाल बैनर और पोस्टर लगा दिए थे, जिसमें इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के पीछे पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के प्रयासों से राशि आवंटन कराने का जिक्र हुआ।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अखबारों, पोस्टरों और मीडिया के माध्यम से ओवरब्रिज को अपनी प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताते हुए खूब विज्ञापन चलाए। इन सब कवायदों के बीच शहर की जनता को पुल के शुरू होने से एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी, जो इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या से जूझते रहे हैं। साथ ही लंबे निर्माण कार्य के दौरान भी शहर वासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बाद अब छिंदवाड़ा दूसरा ऐसा शहर होगा जहां फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहर के एसडी लॉन में रविवार 11 दिसंबर को होने जा रहे पहले फिल्म फेस्टिवल को लेकर आयोजकों का जोश हाई है। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत परमार और टीम ने ग्लोबल टीवी से बात की और बताया कि फिल्म फेस्टिवल में क्या कुछ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बाद छिंदवाड़ा में फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है 11 दिसंबर को एसडी लॉन में। फिल्म फेस्टिवल टीम के द्वारा क्या क्या तैयारी की गई है, आइए जानते खास मुलाकात फिल्म फेस्टिवल टीम के साथ। आज छिंदवाड़ा में फिल्म फेस्टिवल कराने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? सर, जैसा कि छिंदवाड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे छिंदवाड़ा में मेट्रो सुविधाएं मिल रही है। तो हमने 2009 से मैं बॉम्बे में रहा 2009 से 12 तक, और वहाँ पर मैंने सीरियल्स में, पिक्चर्स में काम किया और फिर खुद का ऐसा सोचा कि खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाऊं और छिंदवाड़ा वासियों को मौका दूं, क्योंकि जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहता हूं कि बाकी एक्टर्स स्ट्रगल करें, क्योंकि बॉम्बे और मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे स्ट्रगल्स है। तो हमने छिंदवाड़ा कैमरा आर्ट प्रोडक्शन हाउस करके एक प्रोडक्शन को रजिस्टर्ड करवाया और हमने एक टाइटल भी रजिस्टर्ड करवाया, फनी गाइज, जो हमने 2012 में रजिस्टर करवाया था। 2012 से लेकर 17 तक हमने उस मूवी को कंप्लीट किया और 2017 में उसको रिलीज़ किया टॉकीज में। तो हमने यहाँ के छिंदवाड़ा के कलाकारों को ना कि सपने दिखाया, बल्कि उनको पूरा भी किया। और देन इसके बाद हमने एक फिल्म बनाई, क्योंकि हमें पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी होता है हमारे मध्य प्रदेश खजुराहो में। तो हमने एक टाइटल रखा अबॉर्शन, इसका टाइटल का मकसद ये था कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर के पास न जाके, बाबा बिरागी के पास जाके अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उनका इलाज कराते हैं, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। जब हमारी पिक्चर अबॉर्शन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में गई, तो हमने वहाँ का पूरा माहौल देखा, सब कुछ देखा कि वहाँ के एक्टरों से मिले, डायरेक्टर से मिले, तो हमें इच्छा जागृत हुई कि हम भी छिंदवाड़ा में कभी फिल्म फेस्टिवल करवाएंगे। तो 2019 से लेके अभी तक 2022 तक हमने इसकी तैयारी करी और हमारे प्रोडक्शन हाउस के, कैमरा प्रोडक्शन हाउस के, हम 10 साल होने का कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, जो प्रोडक्शन हाउस के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उस खुशी में हम यहाँ पर छिंदवाड़ा में फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं और हमारी अपकमिंग मूवी जो पगलापुर भी आ रही है अभी, जो फरवरी में रिलीज होने वाली है। 11 दिसंबर को फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, उसकी कैसे तैयारी की गई, उसके विषय में जानकारी दीजिए। जी, हमने इस कार्यक्रम के लिए ऑडिशन रखे थे। लास्ट मंथ हमने 12, 13, 14 को राना लॉन में ऑडिशन लिया था और अभी भी 7 तारीख को हमने एक लास्ट ऑडिशन लिया था। इस ऑडिशन में छिंदवाड़ा ज़िले से और छिंदवाड़ा के भी बहुत सारे कलाकार अपनी प्रतिभा इन्होंने बताई। इस प्रोग्राम में युवा के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो इसके थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे कलाकार मिले कि जो बहुत ही सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा आदि में बहुत ही उत्तम है। तो हम इन सबको 11 तारीख को इनवाइट किया है हमने इनको, और सभी लोग अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए। 11 दिसंबर को फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, तो इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि ये फेस्टिवल 11 दिसंबर को किया जा रहा है, तो युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जैसे हम मुंबई, दिल्ली कहीं भी ऑडिशंस देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम थोड़े से कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि हम कैसे प्रदर्शन कर पाएंगे या खुद को दिखा पाएंगे। तो जैसे भी हमारे यहाँ पे जो भी युवा लोग हैं, जैसे कि सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो हम उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के दौरान आप आएँ हमारे पास। हम आपको एक मौका देना चाहते हैं कि आप अपना प्रदर्शन दिखाएं। और हमारे पास बाहर से डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, कुछ बड़े-बड़े जो कि मिस इंडिया ज्यूरी वगैरह रह चुकी हैं, वो भी आ रही हैं। तो उनके दौरान वो उन्हें देखें ताकि उन्हें बाद में इन फ्यूचर कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए, या फिर वो अपना कभी भी लाइक आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी हम लोग बहुत कुछ बनाते रहते हैं, वीडियोस वगैरह, तो उसके ज़रिए लोग अपनी पहचान बना पाएंगे। तो हमें उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो बस हमारा यही संदेश है युवाओं के लिए कि
आप आएँ 11 दिसंबर को और आप हमारा मतलब फंक्शन देखें भी, और अगर इन फ्यूचर अगर कोई हमसे हेल्प हो पाएगी या फिर उनके लिए हम जो भी कुछ कर पाएंगे तो वो हम करने के लिए मतलब उनके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। फिल्म फेस्टिवल में कितनी फिल्में बाहर की आ रही हैं और कितने फिल्म मेकर आ रहे हैं, इसके विषय में जानकारी दीजिए। इस फिल्म फेस्टिवल में टोटल 14 फिल्म्स आ रही है। 14 फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी आ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये बड़ी फिल्म्स हैं, भोपाल, बैतूल, यहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर जैसे टपरा टॉकीज का नियम है कि छिंदवाड़ा फिल्म फेस्टिवल का नियम है कि उसमें टपरा टॉकीज बनाना पड़ता है। हमने टपरा टॉकीज बनाया है एसडी लॉन में, जिसमें इनका प्रदर्शन किया जाएगा और फिर इस फिल्म को क्यों बनाए हैं, इससे समाज को क्या फ़ायदा है और उन्हें बुलवाने का मेन जो मकसद है हमारा कि छिंदवाड़ा ज़िले में बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्यता है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी छिंदवाड़ा आइए और आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पर शूट करिए, जिससे हमारे लोकल आर्टिस्ट को यहाँ पर काम करने का मौका मिले और यहाँ पर व्यापार भी बढ़े। जैसे हमारे छिंदवाड़ा में बहुत सारी होटल्स है, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, ये एक और इंटरनेशनल होटल है, छिंदवाड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ होटल्स हो गए, रिसॉर्ट हो गए और जो अच्छी लोकेशंस होगी, सभी चीज़ें जो बॉम्बे मेट्रो सिटीज़ में है वो सभी कुछ छिंदवाड़ा में, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी आपका प्रोजेक्ट लेके यहाँ पर आइए। अभी तक आपके द्वारा कितनी फिल्में बनाई गई हैं और आगे आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके विषय में जानकारी दीजिए। हमारे प्रोडक्शन के द्वारा सबसे पहले जो 2017 में रिलीज़ हुई थी फनी गाइस मूवी थी, जो 2 घंटे 20 मिनट की थी और 16 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुई थी। और दूसरी मूवी थी तो अबॉर्शन, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गई थी, उसका नाम था अबॉर्शन। और तीसरी अपकमिंग जो मूवी आ रही है पगलापुर, और ये फरवरी में रिलीज़ हो रही है। और इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो पालनपुर हिमाचल में, जो हिमाचल के डायरेक्टर आ रहे हैं उनकी लोकेशन में हमें शूट करना है। राजनीति बेस्ड प्रोजेक्ट होगा और वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा। जो अभी आपकी आने वाली फिल्म जो बनाने जा रहे हैं उसकी शूटिंग कहाँ छिंदवाड़ा शहर में किन किन स्थानों पे करेंगे आप? पगलापुर फिल्म की शूटिंग तो छिंदवाड़ा, मोंगवानी, सिवनी, मंडला, पचमढ़ी, तामिया और माचागोरा डैम, इन जगह पे शूटिंग है। हम लोग चाहते हैं कि फिल्म के माध्यम से छिंदवाड़ा की सौंदर्यता को देश के कोने कोने तक पहुँचाएं। फिल्म फेस्टिवल को लेकर किन किन चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, जानकारी दीजिए। हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सिंगिंग और डांसिंग में तो नहीं, लेकिन जैसे कि रैम्प वॉक, फैशन शो में हमें ज़्यादा कन्वेंस करना पड़ा पार्टिसिपेंट्स के मदर फादर को, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा कन्वेंस करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें बताई, फिर वो एग्री किए कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि फैशन और रैम्प वॉक ये मेट्रो सिटी में ज़्यादा अच्छा मानते हैं और वहाँ पे काफ़ी इसका क्रेज़ है, लेकिन छिंदवाड़ा सिटी में मतलब इसका ये बहुत छोटे स्तर पे है, तो इसलिए पेरेंट्स उतने जल्दी कन्वेंस नहीं हो पाते अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इन्वॉल्व होने के लिए। बट हमने इजीली उन्हें कन्विंस कर लिया है कि हम उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, आगे जाकर भी उन्हें बहुत मेट्रो सिटी में जैसे होता है उन्हें हम वहाँ तक ले जाएंगे। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम सभी टीम की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी पधार कर इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। धन्यवाद। ये थी ग्लोबल टीवी की खास मुलाकात फिल्म फेस्टिवल टीम के साथ। मुख्यमंत्री द्वारा बिछुआ से खजरी रोड आरओबी ब्रिज के लोकार्पण के बाद छिंदवाड़ा शहर में जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में ब्रिज पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुल की शुरुआत का ऐलान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्रिज पर जमकर आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। इस अवसर पर नगर निगम में प्रतिपक्ष विजय पांडे, बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद तैयार हुआ ये रेलवे ओवर पुल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है। जो हमारी केंद्र की एवं प्रदेश सरकार की राशि के द्वारा बना था और लगभग इससे 40,000 लोगों को राहत मिलती, ऐसे ब्रिज का आज लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। इस अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर के खुशी में पटाखे फोड़े हैं, यहाँ पर आज नारियल फोड़ करके इस ब्रिज की शुरुआत की है और हम सभी लोग शहर की जनता को मैं बधाइयाँ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के रहते हुए इस आरओबी का भूमि पूजन किया गया, इसका वर्क ऑर्डर किया गया और UIDSSMT योजना जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके अंतर्गत आधी राशि प्राप्त हुई और आधी राशि रेलवे के द्वारा नगर निगम को प्रदान की गई और इससे उस राशि से
इस पुल का निर्माण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था शहर की जनता से पिछले कार्यकाल में, उनको हमने पूरा किया और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार की सहयोग से ये जो यहाँ की खजरी रोड की जो जनता परेशान हुआ करती थी, उसके लिए आरओबी का निर्माण नगर निगम ने की है और आज उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और हम आज इसी खुशी में मिठाई बांट कर और पटाखे फोड़ के खुशियाँ मना रहे हैं। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को फव्वारा चौक पर धरना दे दिया और सीएम से सवाल किया कि सरकार की रुक जाना नहीं योजना का क्या हुआ, जबकि छिंदवाड़ा में छात्राएं फेल पर फेल की जा रही हैं। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा द्वारा बड़ी संख्या में बीएससी की छात्राओं को 1-2 नंबर से फेल किए जाने से गुस्साई गर्ल्स कॉलेज छात्राओं ने फव्वारा चौक पर धरना लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को जिले के बिछुआ में थे। ऐसे में कॉलेज की छात्राओं ने सीएम से सवाल किया कि एक तरफ तो वे मामा कहलवाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ पढ़ रही छात्राओं को यूनिवर्सिटी प्रशासन फेल कर भविष्य बर्बाद करने पर तुला है। छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। पिछले 7 महीने पहले बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे मार्च अप्रैल में, लेकिन 7 महीने बाद रिजल्ट आता और रिजल्ट भी ऐसा आता है कि छात्राओं को बहुत बड़ी संख्या में फेल कर दी जाता है। चूँकि छात्राओं ने अगली क्लास में एडमिशन ले ली, 1 महीने बाद उनकी अगली क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्जाम होंगे, परीक्षा फॉर्म भराएंगे। ऐसे में 7 महीने बोले तो 1 साल उनका बर्बाद होने के बाद कहते हैं कि अब रिजल्ट आया है, आप लोग फेल हो, अगली क्लास के एग्ज़ाम नहीं देने देते। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो स्कूल में चलती है रुक जाना नहीं प्रणाली, उसको अपनाया जाए और उससे क्या है कि सभी छात्राओं को वो एग्ज़ाम देने दिया जाए ताकि वह इस साल की भी दे सके, आने वाले साल की भी दे सके। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी बस यही मांगी कि छात्राओं को रुक जाना नहीं या फिर रीचेकिंग का रीटोटलिंग किया जाए ताकि जो छात्राओं को बड़ी संख्या में फेल किया जाए तो उनको पास किया जाए। 1 या 2 नंबर 3 नंबर से फेल करना कोई लाजवाब नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का ग्रेस मिलता है, लेकिन अभी ग्रेस नहीं दिया जा रहा है। एमएससी की छात्राओं को 1 नंबर से फेल कर रहे हैं, जिससे उनका साल खराब हो रहा है। तो हम कहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का ग्रेस दिया जाए तो छात्राएं फेल होने से बचेंगी और छात्राएं अपनी पढ़ाई चालू करेंगी। क्योंकि एक तरफ मामा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बेटियां फेल हो रही हैं। लगातार बेटियां आंदोलन कर रही हैं। छिंदवाड़े में लगातार आंदोलन हो रहा है, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उनको लगातार खबरें पहुंचाई जा रही है, लेकिन वह छिंदवाड़ा है, उसके बाद भी उनका एक बार भी ध्यान नहीं गया कि बेटियों से मिलना चाहिए, बेटियों की क्या प्रॉब्लम है। यह इतनी बड़ी या यूनिवर्सिटी से किसी अधिकारी से मिलना है कि क्यों बच्चों के साथ भविष्य खराब हो रहा है। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में।
अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अटल खेल महोत्सव जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा के विभिन्न मैदानों में 15 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 26 खेलों में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा के जौहर दिखाएंगे। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित होने वाले इस खेल महोत्सव के विधिवत संचालन के लिए गुरुवार को खेल प्रेमियों, पीटीआई, खेल संघों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रतियोगिता संयोजक इंद्रजीत सिंह बैस, सह संयोजक नितिन खंडेलवाल, शेषराव यादव, विजय पांडे, जिला खेल अधिकारी आर नागले, जावेद खान समेत खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। अटल खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए टीमों और एकल खेलों की खिलाड़ियों को 13 दिसंबर तक पंजीयन कराना होगा। पंजीयन शुरू हो गए हैं। अटल खेल महोत्सव में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज, हॉकी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, कराटे, योगासन, स्केटिंग, साइकिलिंग, वुशु, तीरंदाजी, कुश्ती सहित कई अन्य खेलों का समावेश है। सब खेलों में अलग-अलग ग्राउंडों में यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा फार्म उपलब्ध है, जिसमें आधार कार्ड और फोटो, इवेंट बच्चों की अवश्य देना है और जो संघ के अभी फार्म यहाँ से जाते वक्त अवश्य देना। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में खेल आयोजन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, जिसमें 26 खेलों को हमने जोड़ा है और 26 खेल पूरे ज़िले में 15 दिन चलेंगे, 10 से 26 तक, उनके जन्मदिन तक। और ये एक ऐतिहासिक खेल उत्सव रहेगा जो लगातार सुबह से लेकर शाम तक सभी इवेंट होंगे, सभी ग्राउंड में। पूरा शहर खेल में वातावरण 10 दिन दिखेगा और जहाँ जहाँ इसकी इवेंट होना है सब अलग अलग जगह है, शहर से लोग आएंगे जाएंगे, इसमें लोग जुड़ेंगे। और ये देश में पहला आयोजन है जो अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। श्रद्धेय अटल जी को हम याद कर रहे हैं और ये खेल के आयोजन से उनके लिए हम अच्छा एक शहर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर शहर के युवाओं को नए उत्साह और नए आयाम की तरफ बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि विदित है अभी 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में भाजपा खेल प्रकोष्ठ की ओर से लगभग 25 खेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आज सभी पदाधिकारियों की और खेल संघों की और खेल प्रेमियों की बैठक ली गई है। उसमें सभी से निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार खेल कराया जाए, किस ग्राउंड में कराया जाए और कितनी एज के और कहाँ पर होंगे। तो उसकी बैठक आयोजित सभी खेल संघों ने अपने अपने सुझाव दिए और सभी के सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित किए और अब 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में ये सभी खेल आयोजन कराए जाएंगे। आपको वैसे भी विदित है कि पहले भी कोरोना के कारण 2-3 साल स्पोर्ट्स नहीं हुए हैं, कोई भी खेल नहीं हुए हैं। तो बड़े हर्ष की बात है कि ये विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं और सभी खेल प्रेमियों में और बच्चों में बहुत उत्साह है इसको लेकर। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि सभी बड़ी से बड़ी संख्या में बच्चे इस खेल में भाग लें। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने शुक्रवार को शासकीय स्कूल कोटलबर्री में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गर्म कपड़े भेंट किए। भारत विकास परिषद के महाकौशल प्रांत के सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रसिद्ध मिष्ठान व्यवसायी अर्पण रूपरा और जनपद सदस्य साक्षी गोलू पटेल के सहयोग से कोटलबर्री शाला के 140 बच्चों को स्वेटर और मिठाई भेंट की गई। परिषद के सह संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर ने विद्यार्थियों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पारुल पांडे, भूमि रूपड़ा, अमन जैन, चित्रा चौक से ग्राम सरपंच श्याम चौहान सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित था। यार
विकास परिषद आज ग्राम कोटलवर्री पहुंचा है, जहां भारत विकास परिषद के तत्वाधान में अर्पण रूपड़ा एवं रूपड़ा परिवार के सहयोग से एवं जनपद सदस्य साक्षी गौरी पटेल जी के सहयोग से भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शासकीय हायर सेकेंडरी शाला कोटलवर्री में अध्ययनरत 150 बच्चों को फैंसी बर्थडे स्वेटर का वितरित किया गया। भारत विकास परिषद अपने इस नेक कार्य के लिए अर्पण रूपड़ा एवं रूपड़ा परिवार एवं साक्षी गौरी पटेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, जो उन्होंने भारत विकास परिषद के तत्वाधान में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया। आगे भी भारत विकास परिषद जनहित में, बच्चों के हित में निरंतर ऐसे कार्य करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शहर के वार्ड नंबर 23 में हाई मास्क लाइट का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर महापौर विक्रम आहाके ने कहा कि उनकी शहर सरकार छिंदवाड़ा के हर शहरी के जीवन में रोशनी लाने प्रतिबद्ध है। हाई मास्क लाइट लगने से वार्ड का एक बड़ा इलाका चमक उठा है। इस अवसर पर पार्षद जगदीश गोदरे, जल सभापति प्रमोद शर्मा और सभापति श्रद्धा बबला पटेल भी उपस्थित थी। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। समस्याओं को उठाते रहते हैं। और अभी उन्होंने जो बात कही रविदास मंदिर की, तो इनका देखिए हृदय इतना विशाल है कि सभी धर्म गुरुओं का, सभी जाति के महान संतों का, चाहे वह रविदास समाज का मंदिर हो, चाहे धीवर समाज का, निषाद राज समाज का माँ पद्मा देवी मंदिर हो, सभी समाज को लेकर चलने की जो बात कही है, यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। जैसे कि हमारे चाहे वह नगर निगम के अध्यक्ष सम्माननीय सोनू मागो जी हो और हमारे भाई विक्रम महापौर जी बनाकर केंद्र में मंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार बनाए। बस हम आप लोगों से इतना ही निवेदन करते हैं, इतनी ही प्रार्थना करते हैं। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की शहर सरकार छिंदवाड़ा में विकास के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रतिदिन आप देख रहे हैं दिन ब दिन छिंदवाड़ा शहर में नए नए विकास के कार्य जारी हो रहे हैं। आज इसी के चलते आज हमारे वार्ड नंबर 23 के पार्षद आदरणीय जगदीश गोदरे जी और हमारे यांत्रिकी विभाग के सभापति श्रद्धा बबला पटेल जी के विशेष सहयोग से आज हमारे द्वारा प्रमोद शर्मा जी, हम सब कांग्रेस परिवार के द्वारा यहाँ मिनी मास्क और पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया, जिस पर शहर की जनता को और वार्ड नंबर 23, 27 की और 29 की जनता को आज मिनी मास्क की सौगात दी गई और सही पाइपलाइन की सौगात दी गई, जिससे सैकड़ों परिवारों को जल पहुँचेगा। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को मैं वार्ड नंबर 23 की जनता की ओर से, वार्ड नंबर 29 की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे युवा कर्मठ और निरंतर कार्य करने वाले महापौर श्री विक्रम आहाके जी से निवेदन किया था कि वार्ड नंबर 23 में हाई मार्क्स लगाए जाएं, जिनको उन्हें सहज स्वीकार करके बबला श्रद्धा पटेल से निवेदन किया था कि हाँ हाई मार्क्स लगाए जाएं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे श्रद्धा बबल पटेल जी का, साथ में हमारे महापौर जी का, जिन्होंने कमलनाथ जी की अनुशंसा पर यहाँ पर वार्ड नंबर 23 में हाई मार्क्स लगाए हैं। साथ में हमारे जल विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा जी का भी सभापति का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने कमलनाथ जी के जो विचार हैं कि जनता तक सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, जन की उस सुविधा को प्रदान करते हुए मोक्षधाम रोड में उनके द्वारा जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है। मैं महापौर जी को और हमारे जल विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं, माननीय कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को, जिनके निर्देश पर यह कार्य किए जा रहा है। वार्ड नंबर 23 की जनता कोटि कोटि धन्यवाद देती कि वो इस वार्ड में निरंतर कार्य कर रहे हैं और जो विकास कार्य कर रहे हैं, विकास हो रहा है, उसके लिए जनता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात चुनाव में 7वीं जीत का असर पूरे देश के साथ साथ छिंदवाड़ा में भी नजर आया। यहां जिला बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। छिंदवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में 156 सीटें मिलने और पार्टी की बड़ी जीत को प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बताया। जिला भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी हुई और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
आज गुजरात चुनाव के और हिमाचल के चुनाव परिणाम आए हैं, तो देश में 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे रिकॉर्डों को, आज तक वहाँ जो भी चुनाव हुए, चाहे कांग्रेस के, भाजपा के, सब रिकॉर्डों को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 157 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री की है। जो प्रतिपक्ष के लोग बार बार कहते थे कि मोदी मॉडल फेल, मोदी मॉडल फेल, मोदी मॉडल फेल, तो आज गुजरात की जनता ने सिद्ध कर दिया और सारे विरोधियों को साफ कर दिया। आज आप देखिए वहाँ जो अन्य दल है उनकी हालत बड़ी पतली हो गई है। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जो है देश में सर्वांगीण विकास कर रहा है और देश का 1 नंबर का राज्य बना है। और देश के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में उन्नति प्रगति निरंतर हो रही, विकास कार्य निरंतर हो रहे हैं। खाली भारत में ही नहीं, विश्व में एक वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी आज स्थापित लीडर हैं। G20 का नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व भारत को मिला है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं गुजरात की जनता को, देश की जनता को कि एक बार पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से हम देश की सरकार बनाकर और 21वीं सदी भारत की सदी हो और विश्व गुरु का स्थान भारत को मिले। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, उस सपने को मोदी जी के नेतृत्व में भारत साकार करेगा। एक बार सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त विजय का जश्न छिंदवाड़ा में भी मनाया गया। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ने के बाद पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी हासिल हो गया है। इसके बाद छिंदवाड़ा आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। गौरतलब है कि आप पार्टी धीरे धीरे छिंदवाड़ा जिले में भी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहर के चित्रकूट कॉम्प्लेक्स क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सुहागले पूजन किया। शहर में महिला मंडल कॉलोनियों और मोहल्लों में सामूहिक रूप से सुहागले पूजते हैं। यह व्रत और पूजन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसमें निर्जला व्रत करने की परंपरा, हवन पूजन के बाद जल एवं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। निकलेंगे, कल जाएंगे, या जाएंगे। आज हम यहाँ चित्रकूट कॉम्प्लेक्स में सभी महिलाएं सुहागले पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। भटेले आंटी के यहाँ और अंकल के यहाँ बेटे की शादी हुई है, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने सुहागले की पूजा रखी है। तो सभी मातृशक्तियाँ यहाँ इकट्ठी होकर पूजा में सहयोग प्रदान कर रही हैं। त्रिलोकी नगर वार्ड नंबर 19 में गुरुवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे जन्माष्टमी को तो अभी समय है। दरअसल त्रिलोकी नगर में इन दिनों श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है। 4 दिसंबर से त्रिलोकी नगर वार्ड 19 में जितेंद्र जी महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई तो श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्मोत्सव की मनभावन जीवंत झांकी सजाई। इस कथा का आयोजन शिव शक्ति महिला रामायण मंडल कर रहा है। अंत में समेट लेते हैं सभी खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। छिंदवाड़ा के बिछुआ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, लव जिहाद पर प्रदेश में सख्त कानून। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा को दी 143 प्रोजेक्टों की सौगात, खजरी का रेलवे ओवरब्रिज लोकार्पित, 2 अधिकारी मंच से सस्पेंड। शहर में फिल्म फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू, जमीन पर उतरेंगे सितारे, इवेंट टीम से ग्लोबल टीवी की खास बातचीत। और उद्घाटन के बाद खजरी ओवरब्रिज पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, तो कांग्रेस ने पहले ही लगा दिए थे श्रेय लेते पोस्टर। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।